हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आज मैं 17 जुलाई के जो शिफ्ट थ्री का पेपर जो एसएससी का हुआ था प्रीवियस ईयर का पेपर 2023 का, तो उसे अटेम्प्ट करूँगा। पिछले वीक मैंने जो था 2023 की जो शिफ्ट टू का पेपर था तो उसे अटेम्प्ट किया था। तो चलिए आज इसे अटेम्प्ट करते हैं 2000 शिफ्ट थ्री के जो पेपर है। फाइन। नेक्स्ट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन, तो इसको लास्ट में देखेंगे। ब्लड रिलेशन। ना सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट इज रिलेटेड, जो कि इसका मतलब इसका जो वो बताना है। MgX VPG। M कितना होता है। M है, M हो गया 13। M हो गया 13, ठीक है। और MTTU भी, तो 20, 21, 22, 13 से 22 हो गया, 9 का डिफरेंस आ रहा है M में, है ना। और T हो गया 20 और C हो गया 23। तो 20 से और 3 के बीच में भी 20 से 26, 6 3 9। और तो H हो गया 8, 9 और 8 17। तो 17 किसका वैल्यू है। 17 17 Q का वैल्यू हो गया। तो या तो Q होगा या तो D होगा। अब G को देख लेते हैं। G कितना है मेरा 7, P कितना है 7। तो 16 और 16 में से 7 का डिफरेंस कितना होगा 9। और Z कितना है मेरा, Z हो गया 26 और आई हो गया 8। तो 26 का अगर हम मॉड ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 से 8 के बीच का डिफरेंस 9, ठीक है। तो पी हो गया 16, 16 और 16 इधर हो गया। 16 प्लस 9 कितना होगा 25। तो 25 किसका आता है, 25 25 वाई का। तो ये हो जाएगा ना। सेलेक्ट द फॉलोइंग फिगर, जिसमें कि ये हमको बताना है। तो जी हो गया, जी आर ए हो गया। तो पहला 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेनिट ई ई ई है 512, ठीक है। 512 6 का 600, ये बाद में देखते हैं। ये वाला इसको लास्ट। तो 80 से 73, 64 53, इसको भी लास्ट में देखेंगे। एनालॉजी वाला वगैरह ये भी लास्ट में। हाँ, इसका मिरर इमेज है तो एस हो गया। ये 5 है तो ये भी 5, ठीक है। सब में 5। जे को देख लेते हैं, जे सब में सेम है। ये वाला यहाँ पर 3 आ रहा है जो कि 5 होती है। ये तो गलत हो गया, बचा ये 3 ऑप्शन। तो ठीक है। इसमें इसमें टी भी सेम है। इसमें टी एफ आ रहा है, एफ 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 टी। तो जो लास्ट वाले की एफ है, जिसको करेंगे तो ऐसा एफ आएगा। ये तो यही जाती है। अब जे को अगर तुम मिरर में डालोगे तो स्ट्रेट वाला जी आ जाएगा। तो ठीक है ना। ईच ऑफ द, इसको भी लास्ट में करेंगे। 3 ये भी लास्ट में सारा खरे। ये भी लास्ट। इन अ सर्टेन कोड पी क्यू आर एल एम आई जे के एल, दो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पी क्यू आर है एक का बी सी डी, ठीक है। बी सी डी, तो डी हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आई जे के, दो का डिफरेंस आ रहा है। एम एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पे एल एम एन, तो डी एल एक, अच्छा ये भी है ना। एक का डिफरेंस आ रहा है एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा जो है ये सीरीज को रिप्लेस कर सकता है क्वेश्चन मार्क्स को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये यहाँ गया। अब यहाँ यहाँ आया, वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक एक ही पोजीशन। अच्छा यहाँ पे ये है, ये दो ऑप्शन है ना बचा। तो ये कहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ आया। अब यहाँ आया, अब ये यहाँ आया, तो ये यहाँ आना चाहिए। तो ये ठीक है ना। नोट द रिलेशन, इसमें रिलेशन बताना। तो स्क्वायर दिख रहा है 15 का, 15 और 13, 19 20 23 24। तो एक का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे दो का डिफरेंस आ रहा है। 13 13 15, ठीक है।
ये बताना है इसमें से कौन सा साइन है जो कि हम करेंगे। तो 5 से देख लेते हैं पहले। 115 प्लस 24 25 35 139। 139 से 4 डिवाइड ही नहीं होगा तो वैसे ही गलत हो गया, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, पहला वाला भी नहीं होगा तो सी देख लो। अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं। 28 28 में से 24 घटाओगे 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू 10, तो ये भी नहीं होगा तो उसको देखना पड़ेगा अच्छे से, कैलकुलेशन करना होगा। तो 5 × 23 25 25 15 15 10 115 115 प्लस 24, अच्छा ओ सॉरी 24 प्लस डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10, तो 24/4 बोर्ड मास हो 6, तो 121 माइनस 111। इन द फॉलोइंग फिगर क्वेश्चन मार्क्स को कौन सा रिप्लेस करेगा। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल और कहीं हमको दिख नहीं रहा, तो देखते कोई नया लेटर आ रहा है ना, यहाँ पे कोई नया लेटर ओरिजिन हो जा रहा है। इसको लास्ट में करेंगे। MNOPQ, ठीक है। GHIJKLMNO, ना इसको देख लेते हैं। 32 है, 32 इंटू 42/7 माइनस 7 प्लस 17, तो 7 से 6 बार में 6 दूनी 12 119, 119 प्लस 17 152 प्लस 17 202, 209 में से 9 जाएगा तो 202, ठीक। तो पहले ऑप्शन हो गया। इसमें से 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से 3 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, 3 और 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ऐसा है तो 13 का आना चाहिए, 68 13 है तो फिर 18 का आना चाहिए। अच्छा ये 8 3 8 ऐसे है क्या, देख लेते हैं। 82 79 71, मान लो 68 डालते और 60, तो 3 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस 3, हाँ तो 3 8 का डिफरेंस वाला है ना। हैंड्स जो होगा मिटन, ठीक है। तो फीड्स क्या होगा, मतलब पैर में क्या पहन सकते हैं फीड में, श्रग थोड़ी पहनेंगे, स्कार भी फीड में नहीं पहन सकते, सॉक्स ही पहन सकते हैं फीड में। और सारा कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, ठीक है फाइन। और सारा लैपटॉप जो है वो मोबाइल है, सारा कंप्यूटर लैपटॉप है और सारा लैपटॉप क्या है, मोबाइल है। और कुछ मोबाइल जो है वो टैबलेट है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि सम मोबाइल आर कंप्यूटर, क्या कुछ मोबाइल कंप्यूटर हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है। सारा कंप्यूटर मोबाइल है, हो सकता है। सम कंप्यूटर से टैबलेट नहीं, ये गलत है। तो कंक्लूजन 1 और 2। इसमें कौन सा फिगर जो अपोजिट है, 5 की अपोजिट। तो एक यहाँ पे कोई नंबर क्लॉकवाइज देखना होगा, तो यहाँ पे एक कॉमन 2 है तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखो 1 और 2, 1 2 कॉमन है ना। हाँ तो कैसे करेंगे देखो, इसमें कैसे करेंगे, एक 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 और अच्छा 1 3, और इसमें देख लो तो क्लॉकवाइज करेंगे फिगर 1 और 3 को। तो 1 4 3 और 1 1 2 6, तो किसके अपोजिट पूछ रहा है, 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। 1 और 3 का देख लेंगे। इसमें से हमको ऑर्डर बताना, अरेंजिंग ऑर्डर में। तो HI पहले हो जाएगा B, तो 5 हो गया, B के बाद हो जाएगा E, तो 5 4, सारे में ऑप्शन है, बचा ये दोनों, 5 सब में 5 4 है। तो 3 3 1 2 में पूछ रहा है, तो अच्छा सब में I है, तो I के बाद G हो जाएगा, तो 5 4 1। इसमें से कौन सा फिगर है जो कि एम्बेडेड है, इसको पेंटागन, ये देखिएगा ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट तो एम्बेड ही नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा, यही दिख रहा है सिर्फ, ये वाला नहीं, ये भी नहीं है, तो हेक्सागन का ये वाला। इसको भरना है ना। तो PRKY, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं PRKY, तो यहाँ पर भी Y हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर Y होगा जो कि लास्ट सेकंड में Y होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे LD हो गया, तो कोई और दिख रहा है LD, यहाँ पे देखो LD है, तो यहाँ पर O है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी O होगा और यहाँ पर भी O होगा, तो YOLD और स्टार्टिंग में O हो जाएगा।
तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी सही आ रहा है। इसमें अंतर कहाँ पर है, ये थर्ड वाले में अंतर है। तो ROLD OL, तो O के बाद देखो L आएगा, ठीक है, O के बाद L आएगा। इसमें से बताना है जो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो उसका मिरर इमेज हम लोग देखेंगे तो ये वाला इसको इधर कर लेंगे, तो ये वाला जो पहला इमेज है ये वाला सबसे इधर आ जाएगा, मतलब ये सर्कल वाला इधर आ जाएगा सबसे राइट साइड में, इसके बाद स्क्वायर आएगा, तो सर्कल 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 यहाँ पे आ रहा है, तो ये कलर वाला होगा, है ना, सबसे राइट। तो ये एक ही, ये दो ऑप्शन दिख रहा है, दोनों कलर है, तो ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो अटेम्प्ट हमने नहीं किया था। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो चेंजेस कहाँ हो रही है, एस है, यहाँ पर एस को क्या किए, ये यहाँ पे ले आए, तो वी यहाँ पे आ गया और एक्स यहाँ चला गया और ये गायब, ये ट्रायंगल यहाँ आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है ये ट्रायंगल, यहाँ यहाँ पर एस और फिर, अच्छा ठीक है समझ गया, तो ये ट्रायंगल यहाँ पर हो गया। अब ये ट्रायंगल कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है ट्रायंगल। अच्छा, ये कैसे हो रहा है, इसको लास्ट में देखेंगे, बड़ा कॉम, ये हार्ड वाला है। हाँ तो इसको देख लेते हैं, पी क्यू मीन्स क्या हो गया, पी, तो ए हैज़ बी पूछ रहा है, तो एक क्या है, ये जो है वो डॉटर है किसका, बी का, तो ए में नेगेटिव कर देंगे क्योंकि ए इज अ डॉटर ऑफ बी। बी एट सी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, बी जो है सी का भाई है, तो बी भी पॉजिटिव हो गया, तो सी एंड डी पूछ रहा है, तो सी इज द फादर ऑफ क्यू, सी क्या है, फादर है किसका, क्यू का, क्यू का फादर कौन है, सी, तो प्लस हो गया। एंड डी ऐसे में डी इज द डॉटर ऑफ ई, डी डी क्या है, डॉटर है किसका, ई का, तो डी इज द डॉटर ऑफ ई, यहाँ तो ई कंडीशन, ए हैज बी मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए का हो गया, बी का से, सी का, सी से डी, अच्छा ओ सॉरी, सी एंड, ओके सी एंड डी मीन, सी एंड डी का मतलब सी इज द डॉट फादर ऑफ, सी एंड डी मतलब सी जो है वो फादर है किसका, डी को, डी क्या है, डी जो है वो डॉटर है किसका, ई की डॉटर है डी, ओके, तो हाउ इज अ बी रिलेटेड टू ई, बी हो गया इसका भाई, मतलब बी सी का भाई हो गया, ठीक है, और ये इसकी वाइफ हो गई, तो बी क्या हो जाएगा, भाई का ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का भाई तो नहीं होगा, ये हो जाएगा ब्रदर की वाइफ होगा, है ना, ब्रदर की जो वाइफ होगी, तो इसको देखेंगे 214, हाँ 312 को 24 से डिवाइड करना, तो 24, हाँ 24 दूनी 48, 24 हो गया, 7 हो गया, 24 13, अच्छा इससे डिवाइड करने पे 13 आ रहा है, 43 से करेंगे तो 43 बन जाए 43, तो एक बार में आ गया, और 43 25, हाँ तो ठीक कट रहा है, मतलब कोई नंबर कटाना होगा, तो 22 से 22 एक बार में कटेगा, तो 22 से 15 154, तो 22 22 5 110 होता है, और 22 7 154 होता है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। Each vowel in the word ethically is changed by the full, इसको 80 73 64 53 और 40, तो ये 7 का डिफरेंस आ रहा है, 64 9 का डिफरेंस आ रहा है, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 50 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, फिर 13 का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आएगा, 40 में से 15 घटाओ 25, 6 का 646 और 5 का इतना, 4 का 190, तो 6 6 12 12 4 16, तो 6 दूनी 12 प्लस 4 16, ठीक है, नहीं ये तो बन ही नहीं रहा है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 36 36 72 72 और 16 कितना हो गया, 88, तो 6 1 6 13 बार में कटेगा, 9 का स्क्वायर 81 और 82, तो ये 21 बार में कटता है, तो फिर तो कैसे बनेगा ये,
6 का स्क्वायर 337। 6 और 6 12, 12 4 16, और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 का डिफरेंस 20। नहीं तो ये 190 है ना, इसमें 9 इंटू 9 कर दोगे, और 6 6 36, 36 छक्के 144 हो गया, और इधर 9 हो जा रहा है, इधर 4 हो जा रहा है, तो पता नहीं, इसको कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन का। लुकिंग एट द फादर ऑफ बिजनेस, शी इज द वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स फादर, तो शी इज द वाइफ। लुकिंग एट अ पिक्चर वुमेन, विनीता सेड सी इज द, पिक्चर ऑफ वुमेन को देखते हुए विनीता बोलती है कि वो जो है सी इज वाइफ ऑफ माई फादर्स। इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक महिला की तस्वीर देखते हुए विनीत ने कहा, वह मेरे पिता, मतलब विनीत के पिता, मतलब विनीत के पिता, ठीक है, के भाई, पिता का भाई, पिता के भाई का पिता की पत्नी है। अच्छा, पिता के भाई के पिता का पत्नी है। तो तस्वीर में देखती है महिला विनीता से किस प्रकार, अच्छा विनीता से किस प्रकार, तो विनीता देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, पिता की बहन ना, गलत है, सास भी नहीं होगा, कहाँ से, इधर तीन, 2 जनरेशन नीचे है, तो 2 जनरेशन, पिता की माता, मतलब इसके पिता की माँ, हाँ ये सही है, 2 जनरेशन हो गया ना इसमें। करो वापस, बच गया 6 4 8 और 15, इसमें क्या होगा, ये हो कैसे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये। अच्छा अगर ये देखोगे तो ये ओ यहाँ पे आ गया, अच्छा ओ अगर यहाँ पे आ जा रहा है तो ये इधर आ जा रहा है, फिर ट्रायंगल इधर आ जा रहा है, ओ देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये एलो को रिवर्स कर दिया, अब उसके बाद देखो क्यू, क्यू को यहाँ पे ला दिया, तो इस एरो को अब रिवर्स कर देगा, तो सब में तो लास्ट में एरो है, ये है, सब में लास्ट में एरो है ही। हम्म, तो अब क्या देख सकते हैं, सब में तो लास्ट में एरो है ही। सब में लास्ट में एरो है, तो एस 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 यहाँ आ रहा है, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे इसको यहाँ ला रहा है, और ये वी जो था ये यहाँ आ गया, तो सब में ये आ रहा है। एस एक यहाँ पे था, तो फिर एस यहाँ आया, एक नीचे आया पोजीशन पे, फिर यहाँ पे आ गया सीधा, ठीक है, हाँ तो यहाँ से यहाँ, तो 2 का 1 का डिफरेंस ले लिया गैप, फिर यहाँ से 1 ही का गैप लिया, फिर यहाँ से 1 का गैप, तो अब यहाँ से ये 2 का गैप लेना चाहिए इसको। इसमें ये और इसमें अब डाउट हो गया हमको, अरे यार एस और इसमें हो गया, क्यू यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ओ हो गया। अच्छा इधर भी स्वैप हो रहा है, देखो 3 डेल्टा एक्स ओ, तो ओ एक्स, तो यही हो गया, हाँ तब तो मिल गया ना, अब देखो ओ एक्स यहाँ स्वैप हो गया, ओ एक्स यहाँ हो गया, तो ये वाला हो गया ना। द वर्ड इन द ईच एथिकल इज चेंज इन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट से चेंज किया गया इस प्रीवियस लेटर्स में। अच्छा इसके एक लेटर को पीछे कर दिया गया, तो हमसे पूछ रहा है जो वर्ड, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर बिटवीन द अल्फा व्हिच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट, तो एक लेटर इसको पीछे कर दिया, ई का डी, टी का पी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, एच का जी जी, आई का एच, सी का बी, ए का जेड, और एल का के हो गया। तो हाउ मेनी लेटर्स, कितना लेटर है जो कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट, थर्ड मतलब लेफ्ट से थर्ड है और राइट से फर्स्ट होता है।
राइट से सबसे पहला लेटर कौन सा होगा? राइट से सबसे पहला लेटर तो जेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो जेड से और लेफ्ट से जो तीसरा लेटर है, लेफ्ट से जो पहला लेटर क्या होगा? ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। अच्छा, एंड में पूछ रहा है, अच्छा ठीक है। राइट साइड से सी में क्या हो गया? जेड, और स्टार्टिंग से थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो डी हो सकता है, फिर जेड हो सकता है। सब तो हो ही जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 होगा। ये 7/9 और ये 31/39, तो 7 और 9 है, और ये 31 और 39 है, तो इसको देखते हैं। 7/9 है, और ये कितना है? इसमें क्या लग सकता है ऑपरेशन? 31 और 39 है, अगर देखेंगे तो नीचे का देखो, 9 + 3 कितना है? 12 है, तो कुछ 13 का मल्टीपल हो सकता है ना। तो इसको लिख सकते हैं 3/13। अगर 3 हो गया, 13 × 3 = 41, बड़ी 21 आ रहा है ना, वही तो दिक्कत है। 7/9 + 1/13 करो तो 39 कैसे आ सकता है एलसीएम? जब अगर 13 और 3 होगा तभी हो सकता है। तो इसको 9 और 26 का एलसीएम कितना होगा? 13 और 3 हो सकता है। तो इसमें से ना 7/9 + 1/39 कर दो। इससे क्या होगा ना, 1/3 को कॉमन ले लेंगे, और 7/3 + 1/13 बचेगा। अब इसका एलसीएम कितना हो गया? 39। तो 3 से 13 बार में, तो 13 × 7 = 91 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और फिर 13 से 3 बार में, तो 91 और 3 = 94 हो जाएगा, बटा 3 × इतना। 1 मिनट, 13 दिया तो 3 से 13 बार में, 13 × 7 = 91, और 13 × 94, तो 3 से 3 बार में 31 हो जा रहा है। अगर ऐसे करेगी तो बहुत हार्ड है। 11/13 प्लस, नहीं काफ़ी टाइम हो गया, इसको स्किप करते हैं, बहुत लेट हो जाए। इसको लास्ट में देखेंगे। ये इंग्लिश पे आ जाते हैं अब। ट्राइम्फ हो रहा है, ट्राइम्फ का मतलब डिफीट। एंटोनिम, Rana feels that notion of the democracy is false. नोशन का मतलब फेक, तो फेक का रियलिटी हो जाएगा। वैक्स हो रहा है, वैक्स जो होता है वो मतलब जिसको मेल्ट कर सकते हैं हम लोग, तो वैक्स को मेल्ट, पॉलिश नहीं होता है, पॉलिश थोड़ी होगा। केन भी नहीं होगा, वॉल भी नहीं होगा, तो वेन होना, वेन होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मुझे बताना है, ठीक है। तो कोनोटेशन, कोनोटेशन, ठीक है। पैटर्न, पैट्रियन, PATRION होना चाहिए, तो ये सिवा सबसेट सिंग द स्कैटर डॉक्यूमेंट। स्कैटर का मतलब फैला हुआ, तो पेरिस्ट का मतलब क्या होता है? टूटा फूटा, मतलब वो भी स्कैरी। डिसिपेटेड का मतलब भी फैला हुआ, स्प्रिंकल भी फैला हुआ, तो गैदर्ड हो जाएगा, कलेक्शन। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है हमसे। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। द सुप्रिया, दा तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये सही लग रहा है। ए भी नहीं आएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना, हायर डिग्री का, दा लगेगा, तो बी होगा जो करेक्ट होगा। यू आर द हियर टू द थ्रोन होगा, हियर 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 हियर। pudding has already been prepared by her, तो pudding has already been prepared by her है, तो एक्टिव में देखना है, तो हैड ही रह जाएगा। बाय है ना, तो बाय का सी हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, तो सी हैज़ ऑलरेडी या सी हैड होगा, हैज़ हो जाएगा। एक ही फॉर्म में चेंज होता है, बस इसका जो पार्टिसिपल होता है उसमें कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट में होता है तो फिर दूसरा होता है, ठीक है। सी हैड नहीं होगा, सी हैज़ हो जाएगा। अच्छा हाँ, हैड प्लस बी ने ना, तब तो ठीक है। Now Dihayo the Darshan was loved by her classmate.
तो बाय से पहले इधर आ जाएगा चीज ऑल हर क्लासमेट, ठीक है। लाफ्ट होगा, लाफ्ट का वॉस लाफ्ट हो जाएगा, ठीक है। Well, you can't make me see, said looking at me. She went on, well, you when I responded and she laughed. She came in me, well, said hello. Then she looked at me and said, what do you want? Because I remembered, well, I want you to grin and simply say added. ये आई और पूछती है तुमको क्या चाहिए, तो ये बोलता है कि वेल आई वॉन्ट यू टू ग्रीन अ सीम प्लीडेड आई हैड इट। तो सी के बाद डी आना चाहिए, सी डी सी डी सी डी सी डी। After examining these three approaches carefully, I crossed the bridge and examined the Kedarnath Pilgrim Road for half a mile. There were three approaches to the bridge, one from the north, south. अच्छा, satisfied that the leopard had not crossed the river, I determined to put into operation my plan for closing the bridges at night and thus confining the leopard to my side of the river. Next, examine the footpath on which the tree night. Okay, यहाँ पर ये बोला जब हम एग्जामिन करते हैं तीन अप्रोचेस को केयरफुली। आफ्टर एग्जामिन दीज थ्री अप्रोच केयरफुली आई अच्छा एग्जामिन करके ब्रिज को क्रॉस किया, तो ब्रिज को क्रॉस किया तो ब्रिज के बारे में पहले बताना चाहिए। तो देयर वेयर थ्री अप्रोचेस, हाँ देखो ये थ्री अप्रोचेस है, इसको एग्जामिन किया तो ये आया, तो बी ए होना चाहिए, बी के बाद ए, तो बी ए हो सकता है, एक ही ऑप्शन है बी के बाद ए, तो यही हो जाएगा। द पेशेंट फाउंड दैट डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूस, मतलब इधर उधर भटक रहा है, तो एक ही स्टेट पे हो जाएगा, एंटोन इंस्टीट्यूट। ही वाज सो क्लियर दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग, रोज नहीं होगा रेज्ड होगा। Now Carolina opened an account to save her money for later, money for a rainy day, इसका आइडियम्स होता है। A similarity between the two features, analogy नहीं, एमागेशन तो एमेलगम का एम्बिगुइटी का मतलब कुछ इशू का पार्टी भी नहीं होगा। डू नॉट बिट बिट अबाउट द बुश, तो ये तो पढ़ा हूँ नहीं तो हाँ। एस्ट्यूट सही है, ऑब्सोल्यूट सही है, एब्रप्ट सही है, एबेंडेंस ये हो जाएगा, तो ये गलत है। द मनी पे टू द फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और इसका एलिगेमी होता है, एलिगेमी तो है ही नहीं। अच्छा, कंपनसेशन तो होता है, कंपनसेशन मतलब वाइफ के लिए नहीं होता कंपनसेशन, तो मतलब नॉर्मल भी हो सकता है, किसी का अगर डेथ हो गया तो सरकार जो देता है वो कंपनसेट करता है, तो रिकम्पनसेस मतलब फिर से उसको किया कंपनसेशन ना। मेंटेनेंस के लिए थोड़ी वाइफ के लिए होता है, तो एलिमोनी लग रहा है, एलिमोनी होगा फिर। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन अ वैन, जो वैन में ट्रेवल करता है। जिप्सीज जो जीप में करता है। कॉन्सोलेशन तो स्टार का होता है। ब्रूड और कैराबेन में डाउट हो रहा है, कैराबेन थोड़ा लग रहा है कार की तरह, किसी को कर देते कैराबेन। आई थिंक जेरेमी विल, कैराबेन कार होगा ना, कार है कार है, इसका पता नहीं, देखते हैं कैर या ब्रूड भी हो सकता है, लेकिन ब्रूड नहीं होगा। कैरा वैन, कैरा वैन है, और कैरा वैन है, वैन भी दिया हुआ है और वैन भी है, हाँ तो ठीक है, फिर तो ठीक है, सेव नेक्स्ट कर लेते हैं। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव्ड इनफ मनी, विल नॉट हैव, तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, सेव्ड होगा तो गलत है। बाप रे इतना बड़ा पैराग्राफ। द डैश ऑफ बर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। From the soaring flights of eagle to the colorful plumage of parrots, birds have evolved a wide range of dash to survive and thrive in the environment. मतलब ये बता रहा है कि फ्लाइट्स ऑफ बर्ड वो कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरोट्स, पर मतलब कलरफुल है, अच्छा। तो डैश ऑफ बर्ड, असॉर्टमेंट ना, असॉर्टमेंट तो कुछ नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वेरिएबल मतलब अलग अलग प्रकार का। मल्टीट्यूड, हाँ डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। तो हैव इवॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ डैश टू सर्वाइव, मतलब वाइड रेंज ऑफ बहुत तरीका है, मतलब स्ट्रेटजीज है उसके पास सर्वाइव होने के लिए। माइग्रेट उतना, however many species of birds are facing threat to their survival such as habitat loss, climate change and dash by the human, ह्यूमन उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसीलिए उसको वो हो जा रहा है ना, एक्सप्लॉइट। सेफ गार्डिंग नहीं करेगा, सेफ गार्डिंग में तो होगा नहीं, तो एक्सप्लॉइटेशन होगा। Now, another important aspect of bird consumption dash population to track, population से track कर रहा है, neglect नहीं होगा, monitoring होगा क्योंकि tracking का है।
and many benefits the ecosystem provide to humans such as clean air and water and dash opportunity. And यहाँ पे क्या होगा? This can be done through a citizen science program or thought more intensive effort led by conservation organizations and itna themselves, but also for the broader ecosystem and they are a part of it. And many benefit this ecosystem provides to humans such as clean air and water and air. Clean air and water and स्ट्रेनस का मतलब तो स्ट्रेस वाला कुछ नहीं, स्ट्रेस में पेमेंट थोड़ी देगा, वर्क रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। रिक्रिएशनल का मतलब चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आरडस क्या होता है? आरडस अपॉर्चुनिटी एंड है, आरडस है और जो एग्जेक्टिव है यहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटी होगा, तो ये हो गया ईडी फॉर्म में, तो मान लेते वर्ब हो गया, किस तरह की अपॉर्चुनिटी, आरडीएस अपॉर्चुनिटी। इसका डाउट हो रहा है, आरडीएस का मीनिंग नहीं पता है। वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, पता नहीं, स्किप करते इसे। और consider following statement about the employment in India. Seasonal employment is mainly found in urban area. गलत। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल्स आर, नहीं अर्बन में होता है। हायर कॉपर इंटेंसिटी, हाँ ज़्यादा क्रॉपिंग की इंटेंसिटी होगी तो एम्प्लॉयमेंट लूज होगा, क्योंकि वैसे भी इंडिया हाईएस्ट सेक्टर है इसमें, एग्रीकल्चर में। तो द फॉक डांस ऑफ कुम्मी, कुम्मी कुम्मी शायद तमिलनाडु का डांस है ये, राजस्थान का नहीं आइडिया हमको, तमिलनाडु मार कर देते। फंडामेंटल ड्यूटीज वे आर नॉट प्लेस इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज जस्टिसेबल। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मनी का क्या काम नहीं है, एक्सचेंज हो सकता है मनी में, ठीक है, स्टोरेज प्रॉब्लम थोड़ी होता है मनी में। डैश द नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड द फॉर्मूला इतना, तो C6H5 है ना, तो ये बेंजीन टाइप का है, बेंजोफिनॉन होना चाहिए, बेंजो बेंजो बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन तो होगा नहीं यहाँ पे, C3 होना चाहिए एसिटोफिनॉन में, जो प्रोपेनॉन होता है ये तो, हाँ देखो ये दोनों एक ही हो गया। अब मीथेन तो पहला कार्बन का है, तो एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी है, तो यही होगा, हाँ बेंजोफिनॉन होगा, ठीक है। व्हाट्स द प्रायोरिटी ऑफ हेम्बर्ट, इसका आइडिया नहीं है हमको। फाउंडर ऑफ हरिजक, हरिजन सेवा, महात्मा गांधी थे। सोहाग सिंह घरगन हरियाणा प्रीमियर सूरी विच इन द फॉलोइंग, गदर पार्टी, किसान सभा, शायद गदर पार्टी, इसका मार्क फॉर रिव्यू, इसका आइडिया नहीं है, बट इसको ये जो ये पढ़, ये इसको इंडिया से रैंक इन पारा ओलंपिक, नहीं आइडिया, ये आइडिया नहीं है। हुआ सपोर्ट द मदर टेरेसा 2021 का, नो आइडिया। आइडेंटिफाई द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप वन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, सारा तो है ही नहीं, हाइड्रोजन ना ही ना ही किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है ये। वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था इसका दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बाय कार्बन लेजिस्लेचर है, 15 और कुछ प्रेसिडेंट वगैरह को लिए, तो उसमें तो आएगी नहीं, ठीक है। 49 भी नहीं, 49 तो शायद उसके अंदर आता है, क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नहीं तो 89 79 ही होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो आता है उसमें बोलता है। 9 से अंतर नहीं पता। विच इन द फॉलोइंग इज एस्केरियस जो है वो राउंड वॉर्म, ठीक है, डेनिया इंसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोस्टोमा हो सकता है। विच सोडियम कंपाउंड इज द मोस्ट पॉपुलर एडिक्टिव टू वेरियस सच एज सॉसेस, सलाद ड्रेसिंग एंड बेवरेजेस, यही वही जो बेंजोइट होता है, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल कीटोन्स हो सकता है, वैसे भी कीटोन किसी से रिएक्ट करता नहीं है, तो बाइकार्बोनेट तो होगा नहीं, वो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्लोरीन तो यूज़ ही नहीं करते। HCl हाइपोक्लोराइड भी यूज़ नहीं होता है, तो बेंजोइड ही होगा, ठीक है, प्रिजर्वेटिव है तो। मौसीराम इन द सदर्न रेंज ऑफ द विच, ये तो खासी हिल्स में होता है। द बल्दिया रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर विच मिनरल्स,
आयरन, इसका पता नहीं। ओलंपिक में टोटल कितना रिंग होता है? 5 रिंग होता है। ऑर्डर ऑफ नो आइडिया। द देश के मेंटर नहीं पता। ये कौन सा था? एक और क्वेश्चन छूट गया। 25 साल के अंदर हेमिस फेस्टिवल, नहीं पता, हेमिस का भी आइडिया नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसके मैथ्स वाले को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा पी है, तो बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा? hmm, हाँ, इसमें ऐसे कर सकते हैं ना कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस बी कॉट ए थीटा प्लस ए कॉट थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट इंटू कॉसेक तो कट ही जाएगा। ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस ले लेते हैं, क्योंकि जब इसको प्लस लोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो कॉट माइनस कोसिक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है? इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab है। द टेबल शोज द 100 स्टूडेंट है, जिसमें 50 मार्क ऑप्टेन मेरे स्टैटिक एंड मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50 में स्कोर बता रहा है, इतना बच्चा है। इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसिंग हायर स्टडीज, तो 50% का 60 का कितना मान होगा? क्योंकि 100 का होता है, 100 का हो गया 40, तो 50 का 60% निकालो, 30 हो गया, तो 30 हो गया 60%, तो 60 से ज़्यादा नंबर चाहिए, तो 30 से ऊपर 33 बच्चा है और 8 बचे 41 बच्चे है। अरे पता नहीं, तो 33 ही होगा। आफ्टर डूइंग 15% डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन इज इतना। If no discount is allowed, the shopkeeper gains 12%, then the cost of the washing machine is, तो 29,750 जो है वो 85% का मान है, ठीक है। तो 100% का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब जो भी मार्क प्राइस हो गया जिसने शॉपकीपर खरीदा है। अब इस मार्क प्राइस पे शॉपकीपर उसको डिस्काउंट नहीं दे रहा है और शॉपकीपर को 112% का प्रॉफिट हो, तो ये जो प्राइस हो गया ये शॉपकीपर के लिए क्या हो गया? मान लो सेलिंग प्राइस हो गया 112%, तो इसका 100% का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 29750 बटा 85 इंटू 100 बटा 112, तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 17 से 5 बार में 17 बन 17, और इसका 127 हो गया। 17 का 102 के बाद 119 आता है 7 बार में, तो 1910 29 5 बार में, तो 17 बचे 85, 5 से 20 बार में कटा, ठीक है। और 112 2 से 56 बार में, ये 10 बार में, और ये 2 से 28 बार में, 2 से 5 बार में, अब तो कटेगा भी नहीं है। तो 28 से ये हो गया 2 से 14 बार में, 2 से 50 बार में, 7 से 2 बार में और 7 से 25 बार में, सॉरी 2 से 7 बार में, 2 से 7 दूनी 14 और 5 250, 250 इंटू 5 कितना हो गया? और 0 5 पचे 5 पचे 25, 15 10 और 2 12, तो 3 0 5 2 3 1, तो 0 1 के, हाँ ठीक है, हो गया। ना प्रतीक्षा दीक्षा कैन कंप्लीट वर्किंग, देखो ये 10 घंटा में करते हैं, 15 घंटा में, इसका एलसीएम हो गया 60, 6 बार में 4 बार में, ठीक है ना। 4 आवर काम करता है, कितनी की एफिशिएंसी से काम करता है ये कौन? प्रतिमा जो है 4 × 4 16, प्रतिमा की एफिशिएंसी कितनी है? पहला प्रतिमा ही काम करती है ना, तो प्रतिमा की एफिशिएंसी होगी
24, तो 24 में से 6 में 24 घटाओगे तो 36 बचेगा, 36 बटा 4 9 हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद द पेरीमीटर ऑफ अ वन फेस ऑफ द क्यूब। तो क्यूब में टोटल कितना फेस होता है, 12 फेस होता है, और हमसे पूछ रहा है क्या, एक फेस का मान पूछ रहा है। तो 4a का वैल्यू बताना है 40, ए का वैल्यू हो गया 10, तो क्यूब का हो गया वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, 10 का क्यूब 1000। Now, what is the difference between the student placed in all the companies in the year 2014 and 12? तो इसका वही ऐड करके माइनस करके देख लेते हैं। तो कितना है, 2014 का देखना है, तो 19.3, 13.4, 13.4, 11.8 और 7.8। 18, 16, 20, 24, 3, 27, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, 17, 27 और 2, 25, 1, 2, 3, 4 और 2, 65.7। ये आ गया 14 का, और 14 के बाद 12 पूछा, तो 9.8, 12.6, 10.4, 9.8, 9.8 और ये हाँ 10.4 ले लिया, 14.9, ठीक है। 16, 6, 22, 26, 26, 36, 35, 3 कैरी, तो 9, 9, 8, 18, 2, 20, 20, 24, 27, 1, 2, 3 और 5, 57,500 है ना। 57500 आउट हो गया, 6 में जगह 1 हो गया। आंसर कैसे नहीं आ रहा है। 2014 में देखेंगे तो 19.3, 13.4, 14.8, कहाँ गलत हो रहा है, तो 11.8 और 7.8, तो 14 कहाँ गया, तो 7, 11, 19, 27, 15, 15, 16, 16, 9, 3, 12, 15, 15, 16, 16 और 7, 23 और 2, 25, 1, 2, 3, 4 और 2, 6, 65.7, ठीक है। अब इधर को 8, 8, 16 और 6, 22 और 4, 26, 26 और 35 हो गया, ठीक है। 35 हो गया, 9, 18, 2, 20, 20 और 4, 24, तो 24 होते हैं 27। अब 1, 2, 3 और 2, 5, तो 5, 7.5 और 6.2, क्यों नहीं आ रहा है, 65, 67 और 67, 8000 कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए हमको दिख रहा है, इसमें यही डाउट है। 57.5 है और 65.7 है, तो 57,67, 8 के करीब एक ही ऑप्शन है। वन क्वालिटी ऑफ राइस जो है वो 45 है, और इसको मिक्स कर दिया गया है कितने के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और जो मिक्सचर जो बना ये 50 ग्राम का, तो इसको हम लोग एलिगेशन से सॉल्व कर देंगे। 45 इधर हो गया, 50 बीच में, इसका x मान लो, इसका 3:2 हो गया, तो 45 इंटू 3 पचतिया 15, चौथिया 12, 145 प्लस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, नहीं 3 तो 5 और 250, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 105, 105 बटा 2 करो, 57.5। रेडियस ऑफ अ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल विद साइड ए 16, 30 और 34। अगर हम इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं, तो सर्कल का जो रेशियो क्या है, 16 है, 30 है और 34 है, तो इसको इसका रेशियो वाले ना, तो 8 हो गया, 15 हो गया, 17, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका एक साइड 16, एक साइड 30 और एक, क्योंकि 8, 15, 17 का रेशियो में है ना ये। अब इस पे से एक सर्कमस्क्राइब, एक सर्कल बनाओ जो कि इसको सर्कमस्क्राइब करता है।
तो हमसे अब पूछ रहा है जो इसका सेंटर हो जाएगा ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो 17 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि जो हाइपोटेनस हो जाता है वही इसका रेडियस होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। डायमीटर होता है, अच्छा एक मिनट, हाफ होगा ना, हाँ ठीक है, हाफ किया है ना। ये तो बहुत हार्ड है, इसको बाद देखिए कैसे नंबर है, ये भी कर, ये भी नहीं, ये तो ठीक है। 12 मेन, नहीं क्या नहीं, इसको कर लेते हैं। 12 मेन और 16 बॉयज, और 13 मेन प्लस 24 इंटू 4 डेज, तो 60 मेन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मेन प्लस 24 छक्के 96 बॉय। तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 एम इज इक्वल टू 16 बी, तो एम और बी का रेशियो कितना आ गया, 2:1। अब इसको डालो किसी क्वेश्चन में, तो 12 दूनी 24 और 16 28, है ना, मतलब 24 और 16 28 बचे 140 हो गया। अब इधर वन तुम्हारा 140 हुआ, और अब 140 इधर हो गया, और 140, हाँ तो ये पूरा इसका वर्क आ गया। अब 29 कितना यूनिट है, 58 हो गया, 58 में 8 2 10, 5 10, 5 2 7 1 8, तो 140/80, तो 8 से 14 बार में करोगे तो 8 का 8 और 6 हो गया, ये तो आंसर नहीं आ रहा। 5 40, 5 14, 8 10, 5 2 7 1 8, 29 दूनी 58, 58, तो 68 70 80, 12 और 16 इंटू 5, तो 60 इधर हो गया, 80 इधर हो गया, 52 इधर हो गया, 96, तो ये 8 एम हो गया और ये 16 बी हो गया, तो एम बाई बी का रेशियो हो गया 2:1, तो 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 16 कितना होता है, 24 और 16 हो गया 40, अच्छा 200 हो जाएगा, सॉरी, तो एक 200/80, तो 2.5। अब बैक कंटेन 550, इसको भी लास्ट में देखेंगे, टाइम भी कम है। डेसिमल दो सर्कल के बीच का रेडियस है, ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है दोनों, मतलब पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो रेडियस अगर 16 8 है, तो 16 8 और 26 है, तो है नहीं, इंटरसेक्टिंग नहीं है उसका मतलब, ठीक है अलग अलग है। तो ये हो गया, ये हो गया 16 और ये हो गया 8, तो ये इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, इसके बीच का डिस्टेंस है 26, तो इसका फॉर्मूला होगा, तो हर टेंजेंट से जो भी लाइन जाता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। 18 और 16 26, 26 का स्क्वायर कितना होगा, 26 26 26, 10 को 6 का 24 के लिए 40, फिर गुड और गुड, तो 24 का स्क्वायर 40, और कितना हो गया, तो -3 5 3 इंटू 4 हो जाएगा, 153 इंटू 4, तो 2√153 हो जाएगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर बताना है, जिसको ये भी कैलकुलेटिव, इसको लास्ट में देखेंगे। इसको सॉल्व करो, माइनस ये हो गया -200 और ये -50, तो -250, इसका तो कैलकुलेशन है 227 और 323, तो 7 21 32 7 7 14, और 7 21 और 3 24, 22 221 हो जाता है, 224 हो जाता है, 226 हो गया, 21 हो गया, फिर 224 हो गया, 226 हो गया, 6 हो गया, 64 हो गया, तो 1 और 7 आ रहा है लास्ट में, 6 6 12 2 14, तो एक सब में आ रहा है, 2 2 4 और 4 8 1 9, 6 2 8, 8947 cos x के लिए माइनस हाफ है, और x थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री √3, ये भी लास्ट में देखेंगे। cos ऑफ a प्लस बी है, cos a माइनस बी, तो cos 75 का वैल्यू बताना है, तो 45 + 35 में कन्वर्ट करो,
तो ये हो गया 1/√2 और ये हो गया √3/2 माइनस 1/√2 इंटू हाफ। ठीक है, तो ये कितना हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो √3 माइनस 1/2√2 हो जाएगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। √3 माइनस इंटू √3 माइनस 1/2√2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमको इसको उसमें कन्वर्ट करना होगा तो इसके इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। अगर मान लो ऊपर वाले इक्वेशन से हम रूट इसमें से ऑप्शन नंबर 3 में से √2 कॉमन लो, तो ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमको 4 2 लिखना होगा तो इसको 2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। अब √2 कट गया। अच्छा, कहना तो ये चाह रहा था। लास्ट में टेबल को 3,000 ने बेचा, 3200 में बेच दिया, तो 200 रुपया का इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 12 15 हाउ मेनी डेज है? तो 12 और 15 कैल्शियम कितना होता है? 12 और 15 कैल्शियम हो गया 60। तो ये हो गया 5 और ये होगा 60/9, तो 9 6 54। तो एक ही ऑप्शन है 654 नहीं, हाँ तो एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। अब मैन का 14 किलोमीटर का स्पीड है पर आवर। हर आवर के बाद वो 7 मिनट का रेस्ट लेता है। तो कितना मतलब कितना टाइम इसको लगा होगा वो 7 किलोमीटर को कवर करने के लिए? तो अगर मान लो कि वो ऐसा है ना कि वो रेस्ट ही नहीं करता, अगर रेस्ट नहीं करेगा तो कितना समय लगेगा उसको? 7/12 कितना हो गया हाफ आवर, मतलब 30 मिनट लगेगा। अगर वो रेस्ट नहीं करता है तो उसको 30 मिनट लग सकता है। ठीक है, लेकिन वो हर किलोमीटर पे पूछ रहे हैं, तो 30 मिनट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। लेकिन वो क्या हो रहा है 7 मिनट का हर समय ब्रेक ले लेता है। 30 मिनट और ये 400, ये कैसा सवाल है? इसको भी लास्ट में देखेंगे, तो बड़ा अजीब है। अरे यार x प्लस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x5 + 1/x5 को कैसे लिख सकते हैं? x² + 1/x² लिखेंगे, फिर x² - 1/x² लिख लेंगे, माइनस x प्लस नहीं तो इसे बनेगा -x का। x5 + 1/x5 को कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई बोलेगा x³ + 1/x³ को कैसे लिख सकते हो? x5 + 1/x5 को कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया 2 का पावर 4 ही ना हो रहा है, तो कहाँ से होगा? x³ + 1/x³ लिख दो, है ना, इंटू x³ - 1/x³ माइनस x + 1/x होगा। तो x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेकिन अगर इसको करते हैं तो ये x के पावर 6 हो जाएगा, जो कि गलत है। x का पावर 6 हो जाएगा। वैसे करोगे तो x का पावर 4 हो जाएगा मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर माइनस हो सकता है ना। तुमको x² × x³ कर लो। कोई बोलेगा है ना x² × x³ कर लो, हाँ x² × x³ हो गया। तो इसका x + 1/x को क्या लिख x + 1/x को क्या लिख सकते हो? 36। इसको बहुत कैलकुलेटिव है ये भी। तो एक दो 8 क्वेश्चन बचे और हमको 6 मिनट बचे हैं। कौन सा बनाएगा जो जल्दी होगा? कैलकुलेटिव इसमें नहीं हो सकता। इसको बना लेते हैं, ये वाला 90% वोट जो है वो क्या है, वैलिड नहीं है। किसी एग्जाम्पल को 90% हो गया, 100x हो गया, 90 हो गया,
इधर 90x हो गया, 90x का 15% कितना होगा, 135 हो गया। तो 90 में से 13.5 घटाओगे तो कितना होगा, 76.5 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया है मुझे, 91800 कितना, 91800 76.5 का वैल्यू दिया हुआ, इंटू 10 टू 100 करो। और इसका वैल्यू बताना है मुझे, 100% का मान बताना है। तो 13 से कटेगा, 13×25 = 65। नहीं, 13 से तो कटेगा ही नहीं, 13 से नहीं कटेगा तो फिर कैसे कटेगा। 7 6 13 5, 3 का कर सकता है, 3 दूनी 6, 3×5 = 15 और 3×5 = 15, ठीक है। 918 देखो, 3×3 = 9 और 306 हो गया, ठीक है। और 306 हो गया ना, 30600। तो 1 1 2 4 और ये हो गया 4। तो ठीक है, 4 2 ये हो गया 248 हो गया। तो 124 × 2 2 लाख। अब बैक कट इन 550 फॉर्म 50 रुपीज 25 रुपीज इतना है, रेशियो इतना है, इतना डिफरेंस बिटवीन द 50 पैसा इतना है। तो 50 पैसा का रेशियो कितना है, इतना। तो हाफ यूनिट कितने का माने, 3 यूनिट का माने। पच्चीस 12 37 37 41, इससे भी नहीं आ रहा है। अच्छा 5 3 8 और 2 10, 55 हो गया। तो 55 अगर हो गया तो 10 55 110, 50 पैसा मेरे पास कितना, 10 है। अच्छा 50 हो गया और 55 20 पैसा कितना है मेरे पास, 20 पैसा कितना है, 55। तो 110 हो गया, ये भी जीरो आ रहा है यार, जीरो अमाउंट आ रहा है, पता नहीं जीरो आने लगा। बच गया ये तो हाई क्वेश्चन है। ये छोटा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। राम बिहाइंड से राम जो है वो 225 मीटर थीप के पीछे है। मतलब अगर राम यहाँ पे थीप है तो ये 225 मीटर है ना। राम रन 50 मीटर्स एंड सोमेश रन 30 मीटर इन अ मिनट। एट व्हाट टाइम विल कांस्टेबल कैच द थीप। तो 225 मीटर पीछे है, जो राम होता है वो 50 मीटर रन करता है हर मिनट में, और ये 30 मिनट रन करता है इतना मिनट में। हर मिनट का बात हो रहा है। तो 50 मीटर हर मिनट हो रहा है। तो 5/6 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा, उसका हाफ मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो जाएगा। तो उसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 10 माइनस 30 हो जाएगा। तो 10 से 21 12, ठीक है 40 40, ठीक है 11 मिनट 15 सेकंड हो गया। एक यही छोटा क्वेश्चन लग रहा है जल्दी से होने वाला। सेक्टर का एरिया बताना जिसमें रेडियस दिया हुआ है और ये एंगल इसका दिया हुआ है। तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, जो इसका जो थीटा होता है वो क्या होता है इसका, 2πr। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है रेडियस पास 60/x 360 हो गया। तो 1/6 हो गया है ना। हाँ
तो पाई स्क्वायर इंटू थीटा का 1/6 हो गया, तो क्या हो गया 55 55 इंटू उसका मतलब 21 हो गया, तो 210 21 63 तो 13 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 13 13 13 13 13 पॉइंट, ठीक है। 275/21, ठीक है। तो अब बच गया, ये सब फार्मूला ही भूल गया था उसको। ये कैसे होगा, 14 किलोमीटर का स्पीड है और 7 किलोमीटर हर 7 मिनट में जा रहा है, तो 14/7, तो हाफ किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 30 मिनट का वो स्पीड लेता है अगर बिना रेस्ट नहीं लेता है तो, बट वो हर किलोमीटर पे रेस्ट लेता है, तो ये टोटल 42 मीटर पे रेस्ट लेगा। ओ शिट यार, 42 हो गया, 35 7 हो जाएगा। अच्छा, सो हाय फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हो मैंने इस बार इसको अटेम्प्ट किया टेस्ट को, इस बार तो पूरा टाइम ही ले लिया गया। तो मैथ्स में इस बार 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, वो जो 2 क्वेश्चन था, एक वो x5 + 1/x5 उसका फार्मूला ही याद नहीं था, फिर और भी दो दो क्वेश्चन थे, इस पर तो अभी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स वाले टॉपिक पर। जनरल अवेयरनेस तो इजी थे आज के, फिर रीजनिंग का वो 2 3, रीजनिंग में भी 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, 2 अटेम्प्ट ही नहीं किया था, हाँ वो दोनों क्वेश्चन। फिर इंग्लिश में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो ओवरऑल ठीक स्कोर है, बट मैथ्स मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी कम स्कोर है। रीजनिंग में एटलीस्ट 45+ तो होना चाहिए था, फिर आपका इसमें भी 45+, क्योंकि जीके तो जीके में कभी 30 आती है तो कभी 20 नंबर आता है, तो जीके का तो है नहीं। इन तीनों का अगर जोड़ेंगे तो 7 8 तो 128 आ रहा है, तो करीब आना चाहिए इसमें, 135 के करीब आता, 150 में तो अच्छा स्कोर होगा, तो ठीक है, मतलब अभी और भी प्रैक्टिस करना होगा। सो अगर आप लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा तो अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताना। सो काफ़ी लेट हो गया आज, तो 2:30 हो गया, चलो ठीक, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।